Good evening. I was just discussing that what are we going to cover in this program, the Excel program. So this program is for everybody. जो जिन्हें बिल्कुल भी Excel नहीं आता है, who are the beginners, उनके लिए भी है, और जो जिन्हें आता है उनके लिए भी है. सो इट इज फॉर एवरीवन जो बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं, और अगर किसी को आता है और वो रिवाइज करना चाहते हैं तो उनके लिए भी है. और वी विल टेक गूगल शीट एंड एक्सेल टुगेदर because most of the works are done in nowadays is done on the Google Sheets rather than on the MS Excel software, and both are almost the same. So we want them to लर्न बोथ. हम चाहते हैं कि उनको एक्सेल के साथ साथ गूगल शीट भी आए. ये कंफ्यूजन ना हो कि मुझे तो एक्सेल आता है, मैं गूगल शीट पर कैसे काम करूं. ठीक है. और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्कूल, ऑफिस, क्लिनिक, शॉप्स, एनजीओ में हर जगह जो है वो एक्सेल में बहुत काम होता है अभी भी, और डाटा एंट्री का जो काम होता है वो भी एक्सेल में यूजुअली होता है. केवल ये एक रीजन नहीं है जो एक्सेल सिखाने का मेरा है. एक और रीजन है एक्सेल सिखाने का. जब हम एक्सेल करते हैं ना, MS एक्सेल करते हैं, तो हमारी मैथमेटिकल थिंकिंग भी बेटर हो जाती है. मैथमेटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, सीक्वेंसिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, और हमें इंडिपेंडेंस भी आती है. वो तो जॉब रेडीनेस के लिए जो हमने बात की वो तो आती है. तो इसलिए एक्सेल कराना चाहती हूँ मैं कि जो एक कंप्यूटर स्किल के साथ साथ हमारी लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और मैथमेटिकल स्किल भी शार्पन हो जाए. जैसे कि बिलिंग का काम होता है, आपको बिल बनाना है. एक आइटम है, उसकी इतनी क्वांटिटी है, 1 आइटम प्राइस दिया हुआ है, टोटल आइटम प्राइस निकालना है, परसेंटेज निकालनी है, मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, एवरेज निकालना है. अगर किसी बच्चे को मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में वो मुश्किल लगता है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि एक्सेल से वो चीज सीख जाते हैं, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट. क्योंकि एक्सेल में हमें रोज कॉलम्स को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज रखना होता है, ध्यान देना होता है कौन सी सेल में कौन सा डाटा जाएगा. तो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिकल थिंकिंग की स्किल्स भी डेवलप होती है. तो हमारा जो एम है इस प्रोग्राम को करने का वो है ट्रू अंडरस्टैंडिंग, बेस बनाना. हम चाहते हैं कि हम बेस बनाए बच्चों का, ना कि बस क्लिक बटन और डाटा एंट्री. बस मैंने आपको एक शीट दे दी, आप उसमें से डाटा देखो और एंटर कर दो. आई डोंट वांट दैट. दैट इज नॉट द ultimate goal of this program. What I want that whenever they enter data in Excel, they understand what I am doing. मेरा जो पर्पस है ये प्रोग्राम करने का, कि उनको बस ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ दिया और आपने टाइप कर दिया बिना सोचे समझे कि ये बस एक टाइपिंग का एक जॉब था और हमने कर दिया. कि उन्हें समझ भी आना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं. अब ये कैसे होगा? तो ये प्रोग्राम किसके लिए है? मोस्टली ऑटिस्टिक टीन्स या स्पेशल नीड्स. जरूरी नहीं है ऑटिस्टिक. अगर कोई CP बच्चा है, कोई डाउन सिंड्रोम बच्चा है, कोई लर्निंग डिसेबिलिटी का बच्चा है, जो स्पेशल नीड्स है, जिनको नॉर्मल अगर जब हम क्लासरूम में सिखाते हैं, न्यूरोटिपिकल क्लासरूम में सिखाते हैं, वहां पर हो सकता है बहुत फास्ट पेस पे चलता हो, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट वाइज विजुअल तरीके से हमें सीखना है तो ये मेनली उन बच्चों के लिए है, स्पेशल नीड बच्चों के लिए है. कैन बी एनी स्पेशल नीड चाइल्ड. इवन अगर कोई छोटा बच्चा है जो एक्सेल सीखना चाहता है वो भी सीख सकता है. बट क्योंकि मैं स्पेशल नीड पेरेंट हूँ और मेनली आई वर्क विद स्पेशल नीड स्टूडेंट्स, तो मेरा जो प्रोग्राम है वो स्पेशल नीड स्टूडेंट्स के लिए ही है. और जिनको स्टेप बाय स्टेप सीखना है, विजुअल इंस्ट्रक्शन के साथ सीखना है और धीरे धीरे जाकर इंडिपेंडेंट होना है, तो वो मेरा जो मेन जो है, मैं चाहती हूँ कि वो बच्चे जो कि बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं उनके साथ में काम करूं. तो कैसे करेंगे? पहले कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, उसके बाद टूल सिखाएंगे, उसके बाद मीनिंग, या क्या कर रहे हो, क्या रो होता है, क्या कॉलम होता है, सेल क्या होता है,
कैसे डाटा का क्या मतलब होता है, देन कैलकुलेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ योर डाटा इन अ गुड वे, उसकी फॉर्मेटिंग करना टेबल की और उसको एक अच्छी तरीके से दिखाना। सो ये जो प्रोग्राम है उसमें मैंने इसको डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर दिया है ताकि हमारे को समझने में इजी हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सेल में आता है रोज एंड कॉलम। तो रोज एंड कॉलम्स को सिखाने के लिए हम टेबल्स की हेल्प लेंगे, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल की प्रॉपर्टी होती है ना, इंसर्ट टेबल। तो हम कॉपी पर भी टेबल बनाएंगे, वर्ड में भी टेबल बनाएंगे और एक्सेल का टेबल को भी देखेंगे कि एक्सेल में किस तरह से अरेंजमेंट होती है। टेबल से हमें क्या समझ में आएगा, रो क्या होती है, कॉलम क्या होता है, कैसे रोज और कॉलम में इंफॉर्मेशन शेयर होती है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स देने के लिए हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें जब मैं करती हूँ कोर्स तो बहुत सारी गेम बेस्ड एक्टिविटीज होती है, जिसमें हम कलर कोडिंग करते हैं डिफरेंट रोज को, कि ये वाली रो है, रो 1 है, रो 2 है, रो 1 को ये काल कलर कर दीजिए, रो 2 को। वो एक तरह से क्या करते हैं, हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिकल थिंकिंग पर भी काम करते हैं। ये कॉलम C1 है, C2 है, C3 है, कॉलम C3 को आप हाईलाइट कर दीजिए। इस तरह के हम बहुत सारी एक्टिविटीज करेंगे, पेपर पर भी करेंगे और कंप्यूटर पर भी करेंगे, ताकि रोज और कॉलम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद जो एक्सेल में आता है, पहले रोज और कॉलम्स क्लियर हो जाता है, तब आती है सेल। सेल मतलब एक वो छोटा जिसके अंदर एक डिब्बा जिसके अंदर वो डाटा होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे सेल क्या होती है, सेल में वैल्यू की, सेल की वैल्यू क्या होती है। अब सेल A1, A2, B4, D5 इस तरह से होती है ना, अलग अलग सेल की अलग अलग नाम होता है। वो पढ़ना सीखना और उसके वैल्यू को रीड करना सीखना हम इस पार्ट में करेंगे। So what we will be mainly doing, what is a cell value, then identify, जैसे मैंने बोला A5 में कौन सा डाटा है बताओ, या मैंने बोला कि B3 को पिंक कलर का कर दो, G3 को क्रॉस कर दो, तो वो ढूंढ पाए G3 कहाँ पर है, A5 कहाँ पर है, B6 कहाँ पर है, सेल होता क्या है, ये सेल को मैं कहाँ पर ढूंढूं, क्योंकि जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तब हमें ये सेल की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये एक्टिविटी एक सिंपल कंप्यूटर एक्टिविटी है, लेकिन जब हम B6, B5, G8 जैसे मैम बोल रही है उसको सुन रहे हैं और कर रहे हैं, तो हमारी विजुअल ट्रैकिंग, हमारी लॉजिकल थिंकिंग और हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग पर भी काम होता है। तो हमने पहले हमने रोज एंड कॉलम इंट्रोड्यूस कर दिए, फिर हमने सेल और सेल की वैल्यू ले ली। अब हमें पता है रोज कॉलम होते हैं, सेल वैल्यू होती है, सेल्स होते हैं। अब हमने डाटा एंट्री करनी शुरू कर दी। अब डाटा एंट्री पहले हम शुरू में 5 रो से 3, 4 या 5 रो से करते हैं, 4 या 5 रो से 5 रोज 2, 3 कॉलम्स, फिर धीरे धीरे हम बढ़ते जाते हैं 5 रोज 5 कॉलम्स, धीरे धीरे हम मल्टीपल रोज और कॉलम्स पर आ जाते हैं। अब जब हम ये डाटा एंट्री कर रहे हैं तब बीच बीच में किसी भी सेल की वैल्यू चेंज करना, नेविगेट करना, एडिटिंग करना, करेक्ट करना उसकी वैल्यू को, और साथ में फाइल को क्रिएट करना और फाइल को सेव करना और क्लोज करना, ये हम सीखेंगे जब हम इस डाटा एंट्री पर काम करेंगे। ये जल्दी हो जाता है क्योंकि बच्चे जो है मेनली टाइपिंग जानते हैं, तो डाटा एंट्री में टाइम नहीं लगता। लेकिन हम ये पहले की जो 2 एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे हम बेस बना रहे हैं। उसके बाद हम फॉर्मेटिंग और टेबल प्रेजेंटेशन पर आ गए। ये A4 को बोल्ड कर दो, B5 को रेड कलर का फिल कर दो, बॉर्डर बनाएंगे, बॉर्डर टेबल की फॉर्मेटिंग करेंगे। हमारे टेबल की रोज और कॉलम्स के बॉर्डर्स थिक होने चाहिए, अच्छे से दिखना चाहिए, विजुअली रिप्रेजेंटिंग होना चाहिए, जिसमें हम डिजाइन्स करते हैं ना टेबल्स के, वो करेंगे। और सिंपली हम साथ साथ अपनी डाटा एंट्री भी करते रहेंगे। जैसे हमने छोटी सी ग्रोसरी की लिस्ट बना ली, अटेंडेंस लिस्ट बना ली, कैलेंडर बना लिया, सिंपल डाटा एंट्री कर दी, मार्कशीट्स वगैरह, है ना, ये हम करते रहेंगे। उसके बाद आता है फेज 5, जिसमें अब आएगा हमारा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में सबसे जो सिंपल करेंगे वो करेंगे सम इंट्रोड्यूस करेंगे। पहले दो सेल्स का सम निकालो, 2 सेल का प्रोडक्ट निकालो, जैसे हम मैथ्स में करते हैं 2 × 3 4
फिर उससे उनको समझ में आ जाएगा कि सम का मतलब क्या होता है। फिर 2 से 3, 4, 5 ऐसे करके फिर उन्हें रो वाइज सम निकालना और कॉलम मतलब फॉर्मूला लगाना हम उनको सिखाएंगे अच्छे से कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले में कैसे सम लगता है, सम का क्या मतलब होता है, कौन किस तरह से हम सम लगाते हैं, उसका क्या सिंटैक्स होता है। ऐसे ही प्रोडक्ट, ये जो सम और प्रोडक्ट है इसकी प्रैक्टिस हम बहुत बार करेंगे, क्योंकि ये सम और प्रोडक्ट हमें बिलिंग में बहुत काम आते हैं। जब हम बिलिंग करते हैं ना, जब हमें आइटम प्राइस और आइटम क्वांटिटी दी होती है, फिर हमें एक एक चीज का टोटल निकालना होता है और फिर ग्रैंड टोटल निकालना होता है, उस तरह की जो एक्टिविटीज होती है उसमें हम मैथ्स भी करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर अब मैथ्स जिनको वो बिलिंग में प्रॉब्लम मैथ्स में आ रही है उनको यहाँ से हेल्प मिल जाएगी सम और प्रोडक्ट करने में। एवरेज निकालना सिखाएंगे, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्स मिन और एवरेज निकालना। बेसिकली छोटे छोटे जो फॉर्मूला है यहाँ पर अभी हम फाउंडेशन में इतना करने के बाद हम एक्सपेंस शीट बनाना, मार्क्स का टोटल, और इसके हम ना हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करेंगे। जैसे मैं आपको जैसे बोलूंगी कि आप अपनी ग्रोसरी इकट्ठी करके रखो एक ट्रे में, आपने 4 बिस्किट के पैकेट रखे हैं, अपने ये रखे हैं, सोप रखे हैं, अपने 5 सोप रखे हैं, तो वी विल एंटर द डाटा बाय स्कैनिंग इट। वहीं से उठाया, जैसे कि प्रोडक्ट काउंटर पर होता है ना, बिलिंग काउंटर पर उठाते हैं, गिनते हैं और उसको उस तरह से हम कुछ इस तरह की एक्टिविटी भी करेंगे ताकि हमें वोकेशनल स्किल भी आए, किस तरह से डाटा एंट्री होती है, और हमें घर की ग्रोसरी की बिलिंग करनी भी आए, ऐसे मार्कशीट बनानी आए, सिंपल बिल्स बनाने आए। इससे हमारा लॉजिकल मैथ और प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में जो अभी मैं फाउंडेशन की ही बात कर रही हूँ, अभी मैं एडवांस पे नहीं जा रही हूँ। उसमें फिर अलाइनमेंट हो जाएगी, स्ट्रक्चर करना टेबल्स को अच्छे से, और शीट्स को प्रॉपर्ली कैसे देखते हैं और प्रिंट के लिए कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो ये सारा का सारा फेजेस में होगा, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, 5 एंड 6 फेजेस है, राइट? इस तरह से होगा। तो जब हम ये कर लेंगे, इतना काम कर लेंगे, तो हमारे बच्चों को क्या क्या आ जाएगा? हमारे बच्चों को एक्सेल और गूगल शीट बनानी आ जाएगी, एंटर करना आ जाएगा डाटा, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन करना आ जाएगा, सिंपल बिल्स बनाना, लिस्ट बनाना और रिकॉर्ड कीपिंग आ जाएगी। अप्लाई स्प्रेडशीट टू स्कूल होम एंड फ्यूचर, इतना छोटा मतलब बेस उनका बन जाएगा अच्छे से, ठीक है? उसके बाद इससे उनको क्या हेल्प होगी? वो डाटा एंट्री के जॉब के लिए रेडी हो रहे हैं। ऑफिस और स्कूल में सपोर्ट वर्क जो होता है, जैसे हमारे स्कूल में ही स्पोर्ट्स मीट का डाटा होता है, वो एंटर करना होता है, स्टूडेंट्स का डाटा एंटर करना होता है एक्सेल शीट में। कोई शॉप है हमारी, तो उस शॉप में जितना सामान आता है उसकी इन्वेंटरी मेंटेन करनी होती है। तो ये एक्सरसाइज करने से बच्चे इसके लिए रेडी हो जाते हैं, जो हमने ऊपर डिस्कस किया, रिकॉर्ड कीपिंग। और धीरे धीरे जब हम एडवांस और करेंगे तो और ज्यादा रेडी हो जाते हैं वो एम्प्लॉयमेंट के लिए। ओके,